पहला मंत्र, अक्षर नहीं पूछा, मंत्र। दुनिया का सबसे पहला मंत्र जिस समय पर ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जानने के लिए पर्वत घुमा रहे थे, उस पर्वत को घुमाने से जब अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, उस खंभ में शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, उस प्रतिबिंब के 5 मुख थे। कितने मुख हैं? 5। उस प्रतिबिंब के 5 मुख, करें आप लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करें। किसी नेपाल अगर गए होंगे तो वहां अगर आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग है। इसका जो भाग है मध्य, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रकटा था। उस शिवलिंग के 5 मुख थे और उसके ऊपर एक समभाव था, लिंगाय सूर्य। ओम का नाद यहां प्रकटा था। शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उसका अग्र भाग, ऊपर का भाग, ओम का नाद यहां प्रकट होता है। और बाकी के जो 5 मुख हैं, उन्होंने एक एक अक्षर प्रदान करा। नमः, न, मह, और 3 ने दिया शिवाय। तो दुनिया का सबसे पहला जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय। दुनिया का सबसे प्रथम मंत्र, सबसे पहला पंचाक्षर। अब एक प्रश्न सामने आता है, जो सुबह किसी ने एक लेटर दिया था, पत्र दिया था, उसका अनुमोदन हुआ कि शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहाँ रखा हुआ है, शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जो गोल जलाधारी है और ये चरण है जहाँ से पानी गिरता है, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहाँ चढ़ा दें जहाँ पार्वती जी का हस्त कमल है, या शंकर भगवान को हम कुछ सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहाँ से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास में, अर्थात लिंगायत जो आकृति है, उस लिंगायत आकृति में जो शिवलिंग का स्वरूप है वहां कोई सामग्री चढ़ा दें। स्वीकार करेंगे भगवान? शिव महापुराण का संवाद कहता है, लिंग पुराण में लिखा है कि जो शिवलिंग होता है, जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो इस शिवलिंग के, इस लिंग के ऊपर, इसके ऊपर समर्पित करते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, स्कंद पुराण में आया और नर्मदा पुराण में आया कि जब हम जहां से ओम प्रगटा, जहां से ओम बिंदु का प्राकट्य हुआ, उस ओम बिंदु पर जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री केवल एक देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। ओम बिंदु का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित कर देता है। महाराज और सरल भाषा में ले लो,
नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी लेकर चले गया कुत्ता स्वान। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर चले गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप घी की कटोरी कहाँ ले जा रहे हो? तो कहा नारायण भोजन कर लेंगे इसलिए रूखी रोटी खा लेंगे, इसलिए घी लगाने जा रहे हो। ना जाने किस वैश्य में नारायण मिल गए। पूरे प्रतिबिंब में एक स्थान शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वो महाराज स्वयं 33 कोटि देवताओं का स्थान है। शंकर के साथ में जल भी समर्पित करते हैं तो हम ऊपर से ही करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं तो हम ऊपर से ही चढ़ाते हैं, वस्तु भी समर्पित करेंगे तो वहीं से करेंगे। अब कितना अंतर है आप देखिएगा जरा। हो राम मंदिर में जाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी मंदिर में जाओगे, शनि महाराज के मंदिर में जाओगे, बृहस्पति के मंदिर में जाओगे, दत्त मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे वहां पर जो चीज भी चढ़ाओगे वो चरणों में चढ़ाओगे। और शंकर को जो चीज चढ़ेगी वो शिवलिंग के ऊपर शिखर भाग में, जिससे सबको समर्पित हो। आज भी नियम है महाराज, आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाओ। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता महाराज। आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण मेरी सेना हार रही है, तू ऐसा करके सबको चपत कर दे। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल 2 ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं छाई थी, एक विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का होता।